तो गाइस वेलकम बैक। शुरू करते फिर से एक नए वीडियो के साथ। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट, पीओ क्लर्क, आईबीपीएस, एसबीआई, कोई किसी भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज हम लोग करने वाले बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट का क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, विच एक्ट गवर्न्स द फंक्शनिंग ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में रिजर्व बैंक के कार्यों को कौन सा अधिनियम नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए आरबीआई एक्ट 1934, ऑप्शन बी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ऑप्शन सी कंपनीज एक्ट 2013, ऑप्शन सी सेबी एक्ट 1992। तो आपको बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो कार्य है वो कौन नियंत्रित करता है, किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरबीआई एक्ट 1934। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक इन इंडिया। भारत में पहला यूनिवर्सल बैंक कौन सा था? ऑप्शन ए एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन बी आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक, ऑप्शन डी महिंद्रा कोटक महिंद्रा बैंक। तो आपको बताना है कि भारत में सबसे पहला यूनिवर्सल बैंक कौन सा था। सभी लोग जल्दी जल्दी बताएं। सभी लोग अपना ये देखें कि कितना आप स्कोर कर रहे हैं, ये ज़रूर ध्यान रखें। सारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सहित मतलब कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईसीआईसीआई बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द एलएएफ स्टैंड फॉर द बैंकिंग टर्मिनोलॉजी। बैंकिंग शब्दावली में एलएएफ का कार्य क्या अर्थ है? तो ये बताना है। एलएएफ का फुल फॉर्म बताना। ऑप्शन ए लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ऑप्शन बी लोन एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ऑप्शन सी लीगल एलोकेशंस फंड, ऑप्शन डी लेवरेज्ड एसेट्स फंड। तो आपको बताना एलएएफ का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु इशूज द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम। बैंकिंग लोकपाल योजना किसके द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन सी आरबीआई, ऑप्शन डी एसबीआई। तो आपको बताना है कि बैंकिंग ओम्बड्समैन किसके द्वारा, वो स्कीम है जो वो किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आरबीआई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच कमेटी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नबार्ड। नबार्ड की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की थी? ऑप्शन ए केलकर कमेटी, ऑप्शन बी शुंगलू कमेटी, ऑप्शन सी शिवरमन कमेटी, ऑप्शन डी नरसिम्हा कमेटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवरमन कमेटी, ऑप्शन सी शिवरमन कमेटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू कंट्रोल इन्फ्लेशंस। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन सा वित्तीय साधन उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बैंक रेट, ऑप्शन बी रेपो रेट, ऑप्शन सी सीआरआर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। तो आपको बताना है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने वाला कौन सा यंत्र है जो उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, यानी बैंक रेट भी किया जाता है, रेपो रेट भी, और सीआरआर, ये सारे किया जाता है ऑल ऑफ एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच बैंक इज नोन एज द बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार का बैंकर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी पीएनबी, ऑप्शन डी आईसीआईसीआई।
तो आपको बताना है सरकार का बैंकर ऑफ गवर्नमेंट किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, RBI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द बेसल थर्ड नॉर्म्स मेनली फोकस ऑन। बेसल 3 मानक मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ऑप्शन ए बैंकिंग प्रॉफिटेबली, ऑप्शन बी कैपिटल एडिक्वेंसी, ऑप्शन सी लॉन वेवियर, ऑप्शन डी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो आपको बताना है कि जो है ना बेसल 3 मानक मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, फोकस किस पर करते हैं बेसल 3 नॉर्म्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैपिटल एडिक्वेसी, बी कैपिटल एडिक्वेसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। ऑप्शन ए IDBI, ऑप्शन बी LIC हाउसिंग फाइनेंस, ऑप्शन सी SBI, ऑप्शन डी RBI। तो आपको बताना है नॉन बैंकिंग यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, इसमें से कौन है, ये चारों ऑप्शन में से कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, LIC हाउसिंग फाइनेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मिनिमम CRAR एज पर बेसल 3 नॉर्म्स इन इंडिया। भारत में बेसल 3 मानकों के अनुसार न्यूनतम CRAR का कितना है। मतलब ऑप्शन ए 8%, ऑप्शन बी 9%, ऑप्शन सी 10.5%, ऑप्शन डी 11.5%। तो आपको बताना है कि बेसल 3 का मानकों के अनुसार न्यूनतम CRR मिनिमम CRAR बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच बैंक लॉन्च्ड द फर्स्ट मोबाइल ATM इन इंडिया। भारत में पहला मोबाइल ATM किस बैंक ने शुरू किया था। ऑप्शन ए ICICI, ऑप्शन बी HDFC, ऑप्शन सी SBI, ऑप्शन डी HSBC। तो आपको बताना है कि सबसे पहले इंडिया में मोबाइल ATM किसने लॉन्च किया था, कौन ऐसा बैंक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ICICI बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस रिलेटेड टू। त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई किससे संबंधित है। ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी इंश्योरेंस सेक्टर, ऑप्शन सी वीक बैंक्स, ऑप्शन डी क्रेडिट कार्ड्स। तो आपको बताना है कि त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस किससे संबंधित है, रिलेटेड किससे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वीक बैंक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच बॉडी रेगुलेट्स द म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। भारत में म्यूचुअल फंड को कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए RBI, ऑप्शन बी IRDA, ऑप्शन सी सेबी, ऑप्शन डी नाबार्ड। तो आपको बताना है कि भारत में जो है म्यूचुअल फंड उसको कौन नियंत्रित करता है, कौन मेंटेन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेबी। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच स्कीम्स एम्स फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। भारत में वित्तीय समावेशन के लिए कौन सी योजना है। ऑप्शन ए PMFBY यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ऑप्शन बी PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना, ऑप्शन सी PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना, ऑप्शन डी PMKVY। तो आपको बताना है कौन है समावेशन है जो वित्तीय समावेशन है इंडिया में स्कीम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री जनधन योजना, PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IFSC। IFSC का पूरा नाम क्या है। इंडियन फाइनेंशियल सिक्योरिटी कोड, ऑप्शन बी इंडियन
फिस्कल सिस्टम कोड, ऑप्शन डी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ऑप्शन डी इंटरनेशनल फंड स्विचिंग कोड। तो आपको बताना आईएफएससी का पूरा नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन फाइनेंशियल सिक्योरिटी कोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच बैंक इज द स्पॉन्सर ऑफ यूपीआई इन इंडिया। भारत में यूपीआई का प्रयोजक बैंक कौन है। ऑप्शन है आरबीआई, ऑप्शन बी एनपीसीआई, ऑप्शन डी एसबीआई, ऑप्शन डी आईसीआईसीआई। तो आपको बताना यूपीआई का स्पॉन्सर कौन है इंडिया में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनपीसीआई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज मीन्ड बाय द मोरल सुएशंस इन बैंकिंग। बैंकिंग में नैतिक अनुन्याय का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए लीगल ऑर्डर टू रिड्यूस लोन, ऑप्शन बी परसुएसिव मेथड बाय आरबीआई, ऑप्शन डी मैंडेट ओपन अकाउंट्स, ऑप्शन डी ब्लैक लिस्टिंग अकाउंट्स। तो आपको बताना है कि नैतिक अनुयायी मोरल सुएशन क्या है। ठीक है, बैंकिंग का मोरल सुएशन क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परसुएसिंग मेथड बाय आरबीआई, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच एक्ट रेगुलेट्स द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। भारत में बीमा क्षेत्र को कौन सा अधिनियम नियंत्रित करता है। ऑप्शन है इंश्योरेंस एक्ट 1938, ऑप्शन बी बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट, ऑप्शन सी कंपनीज एक्ट, ऑप्शन डी IRDA एक्ट। तो आपको बताना है बीमा क्षेत्र को कौन नियंत्रित करता है, यानी रेगुलेट कौन करता है, मेंटेन कौन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंश्योरेंस एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट 1938। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच बैंक इज नॉन एज इशूइंग फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। भारत में विदेशी मुद्रा जारी करने के लिए कौन सा बैंक जाना जाता है। ऑप्शन है आरबीआई, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी एक्सिम बैंक, ऑप्शन डी आईसीआईसीआई बैंक। तो आपको बताना है विदेशी मुद्रा जो है जारी करने के लिए भारत का कौन ऐसा बैंक है जो एक्सचेंज करता है, ठीक है, बदल देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरबीआई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज़ द एपेक्स बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए शीर्ष बैंक में से कौन सा है। ऑप्शन है आरबीआई, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन डी SIDBI, ऑप्शन डी NHB। तो आपको बताना है कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कौन ऐसा बैंक है, एपेक्स बैंक फॉर शीर्ष बैंक कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरबीआई, कृषि विकास और ग्रामीण विकास के लिए आरबीआई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन वाज द बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट पास्ड। बैंकिंग विनियम अधिनियम कब पारित हुआ था। 1945, 1947, 1949, 1951। तो आपको बताना है बैंकिंग विनियम अधिनियम कब पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1949। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। निम्नलिखित में कौन सा एक मौद्रिक नीति के उपकरण का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए रेपो रेट, ऑप्शन बी रिजर्व रेपो रेट, ऑप्शन सी CRR, ऑप्शन डी फिस्कल डेफिसिट। तो आपको बताना है कि मॉनेटरी पॉलिसी का एक हिस्सा नहीं है। इसमें से ये चार ऑप्शन रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट और CRR में और फिस्कल पॉलिसी डेफिसिट में कौन सा एक ऐसा है जो मौद्रिक नीति का उपकरण का हिस्सा नहीं है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिस्कल डेफिसिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हु इज़ द करंट चेयरपर्सन ऑफ सेबी। सेबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए अजय त्यागी, ऑप्शन बी मधाबी पुरी बच्च, ऑप्शन सी UK सिन्हा, ऑप्शन डी शक्तिकांत दास। तो आपको बताना है सेबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, चेयरपर्सन, करंट चेयरपर्सन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मधाबी
पूरी बच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 24। विच बैंक इज नॉन एज इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक? भारत में सबसे बड़ा निजी बैंक कौन सा? ऑप्शन ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी ICICI बैंक, ऑप्शन डी कोटक महिंद्रा बैंक। तो आपको बताना है सबसे बड़ा निजी बैंक कौन है, प्राइवेट सेक्टर बैंक, लार्जेस्ट, इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए HDFC बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज SLR इन बैंकिंग? बैंकिंग में SLR क्या होता है? ऑप्शन है स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लोन रेशियो, स्टैंडर्ड्स लेंडिंग रेशियो, सिक्योर लिएबिलिटी रेशियो रेट। तो आपको बताना है SLR का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। चलिए आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही हर रोज़ नए वीडियो के लिए चैनल पे बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।